इजराइल और हमास के बीच छिड़ा युद्ध अब एक खतरनाक और गंभीर मोड़ पर जाता दिख रहा है। गाजा पट्टी में इजराइल के बमवर्षक विमान तबाही मचाए हुए हैं। यहाँ पर अब लगभग हर जगह खंडहर इमारतों के कब्रिस्तान नजर आ रहे हैं। जो शुरुआत हमास के चरमपंथियों ने इजराइल पर एक साथ 5000 रॉकेट दागकर की थी, उसे इजराइल अंत तक पहुंचाने की ठाने बैठा है। पिछले कई दिनों से जारी जोरदार हमलों और बिजली पानी समेत ईंधन की सप्लाई बाधित कर दिए जाने से हमास चरमपंथी कुछ कमजोर तो हुए हैं, लेकिन वे अभी भी युद्ध पर आमादा दिखाई दे रहे हैं और यही जता रहे हैं कि वे हौसला नहीं हारेंगे और इजरायली सेना से अंत तक मुकाबला करते रहेंगे। गाजा में जमीनों के नीचे बिछी सुरंगों से हमास के हमलावर अचानक इजराइल के सैनिकों पर हमले करके उन्हें चौंका रहे हैं, जबकि बंधक बनाए गए 250 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को भी नहीं छोड़ रहे। इस बात से इजराइल ऐसा तिलमिलाया हुआ दिख रहा है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर संयुक्त राष्ट्र की ओर से आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में भी इजराइल ने युद्ध रोकने की गुजारिश को ठुकरा दिया। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सामूहिक हत्या के अभियान के लिए कोई समझ नहीं रखते हैं। वहीं इस तरह की पेशकश पर इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन की ओर से भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हमास के लड़ाकों को घेरते हुए कहा कि हम लोग युद्ध विराम के लिए आखिर सहमत कैसे हो सकते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमें युद्ध के लिए मजबूर करने वाले वो हैं जिन्होंने हमारे अस्तित्व को खत्म करने की कसम खाई हुई है। लिहाजा इस तरह से इजराइल ने इस युद्ध को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। इस बीच गाजा बॉर्डर के पास इजराइल ने अपने टैंकों और दूसरे एडवांस्ड युद्ध साजो सामान तैनात कर दिए हैं, जबकि आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हार्जी हलेवी ने कहा कि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, जिसके बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि अब इजराइल किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हमास को खुद के अस्तित्व के लिए खतरा मानने वाला इजराइल उसका सफाया करने पर आमादा दिखाई दे रहा है। इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से भी एक प्रतिक्रिया सामने आई है। उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या अमेरिका गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन में देरी के लिए इजराइल पर दबाव डाल रहा है, तो इसका जवाब देते हुए बाइडेन ने कहा कि अमेरिका का इजराइल पर कोई दबाव नहीं है और इजराइल अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इस युद्ध में इजराइल का रुख देखते हुए सीरिया, लेबनान और ईरान ने भी फिलिस्तीन को अप्रत्यक्ष मदद बढ़ा दी है। ऐसे में अब ये युद्ध और घमासान और ज्यादा गंभीर शक्ल लेता दिखाई दे रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।